अस्सलामुअलैकुम। सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, सोशल टॉक में आज हम जिस मौजू को ज़ेरे बहस लेकर आ रहे हैं वो है महंगाई। क्योंकि महंगाई एक ऐसा मसला है जिसने हमारी आवाम को शदीद परेशान कर रखा है। आप अपने घर से बाहर निकलें, इधर उधर नज़र दौड़ाएं, आपको हर इंसान, ख्वाहे वो मोटरसाइकिल सवार है, गाड़ी में सवार है या वो पैदल जा रहा है अपनी मंजिल की जानिब, आपको उसके चेहरे पे बेशुमार तफक्कुरात और सोचें नजर आएंगी। हर इंसान को महंगाई की सोच ने घेर रखा है। ये महंगाई आखिर कब जाकर इंसान को रिलीफ देगी, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देगी। पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। IPPs का काला धंधा हुकूमत बंद करने को तैयार नहीं। अगर मौजूदा हुकूमत की हम बात करें तो कुछ साल पहले जब ये हुकूमत ऑपोजिशन में थी तो मरियम साहिबा का कहना था कि IPPs का काला धंधा बंद ना करवाने के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ है और IPPs की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के मजे लूट रही है और पैसे कमा रही है। तो क्या अब यही सवाल टेबल टर्न हुई है हम मरियम नवाज साहिबा से कर सकते हैं? किए तो जा रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा आजकल हमें नजर नहीं आ रही। बेशुमार सवालात जन्म ले रहे हैं कि लाहौर में इतनी बारिशें हुई, मरियम औरंगजेब साहिबा हमें काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आई, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा तो हैं शागिर्दा मरियम नवाज साहिबा की। आखिर मरियम नवाज साहिबा कहाँ हैं? बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, उन चहमगोइयों में बहुत सारी डील्स और मीटिंग्स की भी हमें डिस्कशन होती सुनाई दे रही है, लेकिन इन तमाम तर सवालों के जवाब आप मैं हम नहीं दे सकते। इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं नामवर तज्जियाकार जिनको हम अपने प्रोग्राम में ऑन कॉल लेंगे। दूसरी जानिब हम आपके प्रोग्राम के मौजू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे जिसकी डील्स की बातें हो रही हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमायत कर दी है जमात इस्लामी के जो रावलपिंडी में धरना जारी है उस धरने की हमायत कर दी है। और हमायत के साथ साथ जब वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उस धरने में जा पहुँची तो वहाँ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ साथ हमें पुलिस भी धावा बोलती हुई नजर आई। जब पुलिस आई तो सूरत हाल क्या हुई ये भी जानेंगे हम तज्जिया निगार से। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जमात इस्लामी और मौजूदा हुकूमत में होने वाले मुज़ाकरात आखिर कहाँ तक पहुँचे हैं। नाज़रीन, जब तक हुकूमत जमात इस्लामी के जो भी वो एजेंडे को रेज कर रहे हैं उन मामलात को मानेगी नहीं, कैसे मुमकिन है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा और कैसे मुमकिन है कि जमात इस्लामी उठेगी नहीं। रावलपिंडी के जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जमात इस्लामी, लाहौर से, कराची से, दीगर शहरों से जमात इस्लामी के तमाम तर लोग इस रावलपिंडी का रुख कर चुके हैं और वहाँ पर धरना जारी है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि जमात इस्लामी के धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो उसकी हमायत कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी हमें कई हिस्से होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जो खान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर रहे हैं लेकिन खान से मुलाकातों में पीछे हैं। नाज़रीन, हमने शेर अफजल मरवत साहब की काफ़ी वीडियोज़ वायरल होते हुए देखी, काफ़ी ज़्यादा बातें उनके बयानात वायरल होते हुए देखे, काफ़ी उन्होंने बयानात दिए, लेकिन आज की मौजूदा सूरत हाल में हमें शेर अफजल मरवत साहब और उनके अलावा काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम हमें खान साहब से दूर होते नज़र आ रहे हैं। तो क्या फिर एक बार खान साहब को दीगर सियासी लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है लेकिन उतनी खिदमात नहीं है घेरने जा रहे हैं जैसा कि माजी में हुआ? इसी के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे तज्जिया निगार से और उनसे जानेंगे इन तमाम तर सवालों के जवाब। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम महंगाई, जमात इस्लामी के धरने की बात कर रहे थे, तो चलते हैं कॉल बीपर पर लेते हैं सादिया सुहेल राना साहिबा जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सीनियर रहनुमा है। तो इनसे जानते हैं कि ये जमात इस्लामी के धरने को किस तरह से देख रही हैं। वेलकम कहते हैं मैम आपको प्रोग्राम में, और आपसे जानना चाहूँगी कि जमात इस्लामी के धरने के जो महंगाई के ख़िलाफ़ धरना है इसकी हमायत कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी, तो किस तरह देख रही हैं आप इस धरने को? क्या हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात कुछ बैठ रहे हैं, डिस्कशन में आ रही हैं चीज़ें?
देखिए जी, जिस तरह की सूरत हाल इस टाइम मुल्क में है, और एक आम आदमी क्या, पहले तो हम कहते थे कि एक तबका गरीब तबका है जो पिसता है, हाँ। और मेडियोकर जो थे वो भी फिर बेहतर हालात में थे और अमीर लोगों को परवाह नहीं थी। आज तो मुल्क के वो हालात है कि सब बराबर हो गया है। ऐसा कोई तबका नहीं है जो इस टाइम इस महंगाई की चक्की में पिस नहीं रहा। वो बिजली के बिलों की मद में हो, वो गैस के बिलों के मद में हो, वो आटे की का रेट हो, सब्जियों और दालों का। वो गरीब के लिए था ना कि वो दाल दलिया खा के गुजारा कर लेगा। अब दाल भी जो है वो 500 रुपए, 800 रुपए, 600 रुपए किलो है। वो गरीब वो भी नहीं खा सकता। तो मैं बिल्कुल। समझती हूँ जमात इस्लामी ने जो अवामी मसाइल पे, लोगों के मसाइल पे और जो आवाज उठाई है, उसमें तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि तहरीक इंसाफ का भी यही लाइन ऑफ एक्शन है, वो आवाम के लिए बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करते हैं। ये जो इस टाइम एक तूफान मचा हुआ है महंगाई का और जुल्म और सितम का, उसकी हमेशा बात करते हैं। तो हमारा जब एजेंडा एक हो मुल्क की फलाह का, आवाम को रिलीफ देने का, तो उसमें पीटीआई और जो जमात इस्लामी मेरे ख्याल में दोनों एक पेज पे है, और एक ही किस्म की सियासी जमातें भी हैं। इनमें वर्कर जो हैं, वर्कर लेवल के आम पाकिस्तानी शामिल हैं। सोने का चमचा लेके मुंह में लेके पैदा होने वाले लोग काम है। ठीक है, तो क्या कहती हैं, बहुत सारी आवाजें उठाई जा रही हैं कि धरने के पीछे कोई बड़ी शख्सियत है, कोई बड़ी ताकतें हैं। क्या कहती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, धरने के पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं? हाँ, वो ताकत, सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह के बाद वो अवाम की ताकत है। इस धरने के पीछे अवाम का दुख है, अवाम का रोना है। जो कुछ लीडरों ने, कुछ तो ऐसे रहते हैं ना सोने के घरों में, उनको तो आवाज पहुंचती नहीं। आहो बका, वो ख्वाह नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इन लोगों तक तो अवाम की आवाज पहुंचती नहीं। जो ताकत इनको नजर आ रही है वो अवाम की ताकत है, वोट की ताकत है, जो अवाम ने पीटीआई को वोट दे के हासिल किया है। और जमात इस्लामी हमेशा अवामी जमात रही है और लोगों में रही है, लोगों के मसाइल पे बात करती है। तो ये अवाम का दुख है, इसके पीछे और कोई ताकत नहीं है। ताकतें तो इस टाइम अवाम को कुचलने पे लगी हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है? और कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत सारी डील्स के हवाले से भी हमें चीजें सुनने को मिल रही हैं, आप बेहतर बता सकती हैं। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो सब इस चीज के गवाह हैं, जो वर्कर्स पे और जिस किस्म तरीके से उनको कुचला जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आवाम के दिलों से आप जो है ना, लीडर की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। इमरान खान आवाम का लीडर है और जो वो लोगों के दिलों में बसता है। उन्होंने 8 फरवरी में लोगों ने अपना फैसला दे दिया था, और मैं समझती हूँ कि जो बातचीत की बात चल रही है, इमरान खान साहब उनसे ही बात करेंगे जिनसे बात करके कोई फायदा है, या वो अपने जिस स्टैंड लिया हुआ जिस चीज पे, उस पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मुश्किल तरीन चीजें फेस कर लेंगे, अपनी जान तक देने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसा शख्स जो अपनी जान की परवाह ना करे ना, वो फिर अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अच्छा, हमेशा जब भी सुनने में आता है, जब इक़्तिदार मिलने की बात आती है या खान साहब की रिहाई की बात आती है, तो कुछ ऐसे लोग खान साहब को घेर लेते हैं जिनका हमने पहले कभी जिक्र नहीं सुना होता, और जो पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सतून कंसीडर किए जाते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, उन्हें साइड लाइन लगा दिया जाता है, खुड्डे लाइन भी कहा जाता है, लगा दिया जाता है। तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सतूनों को साइड पर करके दीगर एक ग्रोह आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है खान साहब को घेरने के लिए? ये हमारी पार्टी का अलमिया है। मैं पहले भी इस पे बात करती थी, जो नजराती वर्कर, नजराती लोग थे, वो स्ट्रगल सारी जिंदगी वो करते हैं। जब भी इक़्तिदार की बात आती है, पावर की बात आती है, तो फिर एक वही खुशामदी टोला, चंद एक जो अपने मकासद के हसूल के लिए वो खान साहब के गिर्द दायरा बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में अब खान साहब ने जो कुछ फेस कर लिया, जो कुछ देख लिया है, इस जेल में जो कहते तन्हाई काटी है, उसमें मेरा ख्याल में उन्होंने इस चीजों को जरूर माइंड में सोचा होगा। वो वक्त तय किया होगा कि अब उनको किन पे एतमाद करना है और किन पे नहीं करना। असल जो है, जिन्होंने अपनी पार्टी को खून, और देखिए हम जैसे लोग जो वर्कर आए थे ना, तब ना किसी के एमएनए बनने की उम्मीद थी ना एमपी है, वो किसी सीट के लिए नहीं आए थे, वो एक नजरिए के पीछे आए थे।
ठीक लेकिन है। आज जो लोग इनके मंडला रहे हैं उनको पता है कि वोट की ताकत, इमरान खान का नाम लगाते ही वोट भी आ जाएंगे और हटाते ही वोट भी चले जाएंगे। तो ठीक वो है। इस चीज को, और असेंबलियां उनको नजर आती हैं, पावर नजर आती है, तो उनका मताए नजर कुछ और है। वो नजरिया नहीं है जिसके पीछे खान साहब ने 26 साल दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, सादिया सुहेल राना साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी, जिनसे हमने बात की, जिन्होंने डील के हवाले से भी बात की, जिन्होंने खान की एक कॉन्सेप्ट क्या है कि किस कॉन्सेप्ट को वो थामे हुए हैं और किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्हाक होते जा रहा है और हो चुका है तकरीबन, क्योंकि उनका कहना था कि दोनों जमातों का मकसद आवाम को रिलीफ देना ही है। अगर दोनों जमातों का मकसद आवाम को रिलीफ देना है तो हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत क्या अपनी कारकर्दगी में कामयाब हो रही है? अपनी जो हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि गरीब आवाम को रोटी मिले, गरीब आवाम को रिलीफ मिले, अभी मौजूदा हुकूमत आजकल जो दिन चल रहे हैं, जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, हर आम शहरी का कहना है कि हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब मौजूद हैं जमात इस्लामी से। इनसे जानते हैं कि धरना कहां तक पहुंचा है और कितना प्रोलॉन्ग हो सकता है। सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में और जानना चाहूंगी कि जमात इस्लामी का रावलपिंडी में जारी है धरना और ये कितना प्रोलॉन्ग कर सकता है? क्या हमें वो माजी के दिन नज़र आ रहे हैं जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का धरना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना था और वो बहुत अरसा, बहुत लंबा अरसा वहाँ बैठे रहे, तो क्या जमात इस्लामी भी एक लंबा अरसा रावलपिंडी में धरना दिए रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10वां दिन है और हम धरने के साथ साथ जो आलमी कौमी मामलात और मसाइल हैं उनकी तरफ भी उसको साथ मिला के चल रहे हैं। मसलन इस्माइल हानिया का शहादत हुई तो उनका गायबाना नमाज जनाजा उसी धरने के हिस्से के तौर पर एक बहुत बड़ा, यानी जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा अफराद शामिल थे, वो हुआ है। ठीक है। आज यौम गजा के तौर पे और उन फलस्तीनियों से हम आहंगी के तौर पे फलस्तीन मार्च भी किया जा रहा है। तो इस लिहाज से हम जो इस मामले में हमारा फोकस अपने मुतालबात पे है, हुकूमत पे है। हम ये समझते हैं कि ये फैसला कि धरना कब तक चलना है, इसका फैसला हुकूमत ने करना है। हम तो उस वक्त तक बैठे हैं जब तक मसला हल नहीं होगा। ठीक है। ये मसाइल हल करने के लिए जितना जल्दी हुकूमत फैसला करेगी, जितना जल्दी, जैसे अभी एक बात आ रही है कि तनख्वाहों में जो उसमें जो टैक्स है उसकी शरह में कमी की जा रही है, तो और मामलात हैं जिसमें हमने ये भी हमारे चार्टर का हिस्सा है। तो इस तरफ अगर हुकूमत आती है मसाइल हल करने की तरफ, ठीक है, तो फिर धरना जो है उसकी जरूरत नहीं बाकी रहेगी। ठीक है। अगर हुक्मरान हठ धर्मी का रवैया इख्तियार करते हैं, जिद का रास्ता इख्तियार करते हैं और ये समझते हैं कि जी बस ये थकार के उठ जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला कायम है, ताज़ा दम है, हमारे लोग आते जाते हैं, साथ मिलते हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला तवालत इख्तियार कर सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का भी ऐलान किया गया है जमात इस्लामी के धरने में, तो IPPs का काला धंधा जो हुकूमत नहीं है तैयार बंद करने को, ये मुतालबा किस हद तक आपको नजर आता है कि हमारी गवर्नमेंट मानने को तैयार है? हमने तो इसके फार्मूले दिए हैं। हमने कहा कोई मुश्किल नहीं है, आप किस लिए इसको कौम को डरा रहे हैं कि जी ये मुआहदे हैं, आलमी हैं मुआहदे, कहाँ करेंगे, कौम फंस जाएगी। कतन कुछ भी नहीं है। और ये सारा डरा इसलिए रहे हैं कि ये खुद ही हैं, लेने वाले भी खुद हैं, देने वाले भी खुद हैं, इसलिए उनको ये खौफ ज़दा कर रहे हैं कौम को कि बस ऐसे ये जज्बाती सी बात है, वरना हम ये मुआहदे खत्म ही नहीं कर सकते। 1994 से जिनके साथ मुआहदे थे उनकी तो मशीनरी खत्म हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, और वो तो पावर प्लांट्स जो हैं वो वैसे ही जीरो हो चुके हैं। उनके साथ तो हमारा मुआहदा वैसे ही खत्म हो जाता है और उसमें अगर हम उनसे फुल कैपेसिटी मांग ले तो वो देने के काबिल नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजें हमने रखी हैं हुकूमत के सामने कि आप हिम्मत करें, ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं।
ठीक है सर, इस धरने में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने शिरकत की तो उसके बाद कैसे कहते हैं कि पुलिस ने धावा बोल दिया, बेहतर आप बता सकते हैं क्या सूरत हाल रही? क्या काफ़ी हंगामी सूरत हाल हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के आते ही? हाँ, नहीं मतलब ये है कि जी वो ये तसुर भी देना चाहते हैं और ये भी कि जी आपस के अंदर भी हमारे मामलात जो हैं वो खराब हों, तो इसलिए वो ऐसे जैसे कुछ गिरफ्तारियां उन्होंने करनी है वो दावे बोल रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जमात इस्लामी तो इस तरह के पुलिस के दावों का मुकाबला करने की आती है, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला हम जब भी कभी कोई ऐसी सूरत हाल होगी और कोई भी हमारे वहाँ मेहमान आएंगे तो हम उनकी पूरी हिफाजत करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी से डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, और इन्होंने बताया कि हमारा जो धरना है वो कहाँ तक पहुँचा है और आने वाले दिनों में कितना प्रोलॉन्ग कर सकता है। हुकूमत के साथ होने वाली मुज़ाकरात पर भी उन्होंने नज़र डाली, रोशनी डाली। इसी के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मज़ीद बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जमात इस्लामी के धरने पर बात कर रहे थे, महंगाई पर बात कर रहे थे और हुकूमत की कारकर्दगी पर बात कर रहे थे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब एसआर राना साहब। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले हुकूमत की कारकर्दगी पर बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप एज ए सीनियर एनालिस्ट, क्या हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? हुकूमत की कारकर्दगी से खुद वजीर आज़म मुतमईन नहीं है। उन्होंने अपनी काबीना के वजीरों को नहीं कहा कि आप अपने आप को ठीक कर लें, आपकी कारकर्दगी सिफर है। ठीक है। और खुद वजीर आज़म की कारकर्दगी क्या है? उन बेचारों की जो आड़ियाँ जाड़ियाँ थन वो भी बंद हो गई। हाँ। अब वो कहीं आ जा भी नहीं रहे, चलो इस बहाने थोड़ा सैर शैर कर लेते थे फिर आते थे, वो भी बंद हो गई। ठीक है। और कारकर्दगी का आलम यह है कि मुल्क का वजीर आज़म ये कह रहा है कि अगर हमने एनर्जी क्राइसिस को हल ना किया और एफबीआर के मामलात को हल ना किया तो पाकिस्तान की नैया डूब सकती है। ठीक है। हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो किसको करना है, किसने करना है भाई? आपने करना है ना। Exactly. आप पिछले 35 सालों से पाकिस्तान के करता धरता है। हाँ। 7 दफा आप दोनों भाई मिलके वजीर आला रहे हैं पंजाब के, 4 दफा दोनों भाई मिलके वजीर आजम रहे, 5 दफा, और आपकी भतीजी वजीर आला रही है, आपका बेटा वजीर आला रहा है, आप नवाज शरीफ साहब का जो समधी है वो वजीर खजाना रहा है, कभी वजीर खारजा रहा है, कभी डिप्टी वजीर आजम रहा है। तो किसने ठीक करना है? ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसने करना है? और अगर आईपीपीज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें तो आईपीपीज हैं किसकी? ठीक है। आपकी है, आपके बेटे की है, जहांगीर तरीन की है, जरदारी साहब की है। तो आप कौम को ना बेवकूफ मत बनाए, आप कौम आपकी बातों से बेवकूफ नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, आजकल हमें सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा कुछ खास नजर नहीं आ रही। पिछले कोई 1 हफ्ते से बारिशें भी हुई तो मरियम औरंगजेब साहिबा हमें काफी मुतहरिक नजर आई। तो मरियम नवाज साहिबा आजकल कहाँ है? आपने वो देखी नहीं, मेरे ख्याल में उनकी टिकटॉक के यहाँ खड़े होकर टिकटॉक बना ले, वहाँ पानी है, ठीक है ना, वो टिकटॉक में मसरूफ है। ठीक है। और माशाल्लाह, मैं तो पाकिस्तान की इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी कि हम पे ऐसे हुक्मरान मौजूद हैं जो क्या कहते हैं, जो हमारे हकीकी ना मसाइल से आ गए हैं, ना उनका दूर 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 तक कहीं ताल्लुक है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से, ना उन्हें गरीब की भूख का पता, ना उन्हें गर्मी के अंदर बिजली की बंदिश का पता, ना उन्होंने कभी पल्ले से पेट्रोल खरीदा, ना कभी उन्होंने बिल जमा कराया। तो उन्हें क्या पता कि हमारे हालात और वाकयात क्या हैं? ठीक है। तो ये मरियम टिकटॉकर, बेहतरीन टिकटॉकर हैं, लेकिन बात यही है कि ये कब तक इस तरह चलेगा? कौम में बड़ी तब्दीली आई है नूर, और अब कौम इस बातों से नहीं बिकेंगी। अगर बिकना होता तो 8 फरवरी को इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। ठीक है। इमरान खान को अंदर कर दिया, निशान छीन लिया, पार्टी खत्म कर दी, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, फाइलें छीन ली, कैंडिडेट्स को अगवा कर लिया, पोलिंग एजेंट नहीं बैठ पाए, और आपको खुला मैदान मिला फिर भी आप हार गए। तो मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी वगैरह इनके बस का रोग नहीं है। ये बस इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से जो झगड़ा हुआ उसके तुफैल आए,
और कुछ नहीं। इमरान खान का झगड़ा भी कोई नहीं हुआ, खैर इस्टेब्लिशमेंट को वैसे शौक होता है इस तरह से थोड़े अर्से बाद बंदे को चलता कर देने का। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, डील हो रही है खान साहब की? अब खान साहब बाहर आते नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, खान कभी भी डील नहीं करेगा। खान डायलॉग कर लेगा, और डायलॉग हक है, जमहूरियत इसी का नाम है कि आप डायलॉग करें, एंगेज करें। तो वो डायलॉग करेगा, और उसने खुल के सबके सामने का, कोई छुप के थोड़ी, वो कोई गाड़ी की डिग्गी में बैठ के नहीं जा रहा, वो कोई खुफिया मुलाकातें नहीं कर रहा, वो तो खुल के बात कर रहा है। और वो तो कह रहा है, उसने जो 3 वो दिए अपने मुतालबात, उसमें अपने लिए उसका कोई भी एक मुतालबा नहीं है। वो कहता है जी लोगों को रिहा करें, मैंडेट को माने और शफाफ इलेक्शन करा दें, बस। आपको क्या लगता है इलेक्शंस एक बार फिर होने जाएंगे? बिल्कुल होने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है इनकी छुट्टी होगी शहबाज शरीफ साहब की। ठीक है। और कोई एक सेटअप आएगा और फिर इलेक्शन होंगे। क्या प्लेटलेट्स दोबारा कम होंगे, दोबारा गिरेंगे और दोबारा बैरून मुल्क रवानगी होगी? मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर पाबंदी है बाहर जाने की अभी। ठीक बाहर है, नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। और ये समझ लें कि उनका गैर एलानिया ECL में नाम है। ठीक है, जमात इस्लामी के धरने की तरफ आते हैं। जमात इस्लामी के धरने को किस तरह देख रहे हैं और कितना प्रोलॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं? ये धरना जो है तो IPPs के खिलाफ बेसिकली, और डेफिनेटली इसमें हुकूमत की और इदारों की आशीर्वाद शामिल है। ठीक है। और उनकी आशीर्वाद से ही हो रहा है ये सारा कुछ, वगरना PTI को तो आप 2 बंदे नहीं इकट्ठे होने दे रहे। ठीक है। यहाँ पे वो कितने दिनों से इस्लामाबाद बैठे हैं, वो दायरा पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं, और हुकूमत उनके साथ बड़े शुभ जफियां पफियां करती है। और उसी में अगर शैफ शाहीन आते हैं तो वो पुलिस हमला कर देती है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए ना कि जहाँ पे एक जमात के 2 बंदों को नहीं बर्दाश्त किया जा रहा, वहाँ एक जमात खुल्लम खुल्ला बड़ी फैसिलिटीज के साथ सारा कुछ कर रही है, तो फिर आशीर्वाद है तो कर रही है ना। और फिर करना तो उसे चाहिए था इस सिस्टम के खिलाफ, लेकिन वो सिर्फ IPPs के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे कुछ इदारों की भी ख्वाहिश ये है कि IPPs का मामला किसी तरह सॉल्व हो, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले, कोई ये रियासत फिजिबल हो जाए। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल रोशन है। आज भी तमाम तर जबर और पाबंदियों के बावजूद पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है। ठीक है। आज भी तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली द पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी हुई है। ठीक है। आप उसका फ्यूचर तो खत्म कर ही नहीं सकते। ठीक है। सूरज के आगे हाथ रखने से सूरज तो नहीं छुप जाता ना। ठीक है। अच्छा, खान साहब के साथ एक मतलब हमेशा हमारी सियासी जमातों का अलमिया है कि जब खान साहब की रिहाई की बात होती है या पावर की बात होती है तो हम PTI के सतून साइड पर होते देखते हैं और कुछ और ही एक नया ग्रोह सामने आता देखते हैं। ये 2018 में जब गवर्नमेंट मिली खान साहब को तब भी हमने देखा। तो अब भी क्या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका जो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सतून है वो साइड लाइन हो गए हैं और एक नया ग्रोह आगे आ रहा है जो खान साहब को घेरने आ रहा है? बात ये कि ये ना कानून फितरत है, ऐसे ही होता है। लेकिन एक बात याद है कि खान साहब आएंगे तो ये जो लोग अब है ना, जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है, ठीक है ना, वो नहीं रहेगी। और वो जो टीम होगी वो वही होगी, एग्रेसिव टीम होगी जो बस दिखावे के भूख हड़तालें नहीं करेगी। ठीक है। और जल्दी या बदेर ये सारा कुछ ऐसा होना ही होना है। मे बी के नेक्स्ट अप्रैल तक ये सारा निज़ाम ही कुछ और हो जाए। ओके, सितंबर में क्या कहते हैं, सितंबर तक खान साहब बाहर होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी नहीं लगता, यानी अभी और इंतजार करना होगा। रियासत देखे, एक बात समझे, अगर इमरान खान को आज आप बाहर निकाल देना तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बुहरान पैदा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। खान साहब बाहर आए और उनको आज़ादी मिली तो शहर शहर लोगों ने बाहर निकल आना है, जिनके साथ जुल्म और सितम ज्यादतियां हुई हैं उनके खिलाफ उन्होंने बाव करना है। ये बड़ा भयानक सा माहौल बन जाएगा। ठीक है। बेहतर ये होगा कि खान साहब को तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनकी वापसी की जाए, पहले बनी गाला ले आई जाए, वहां पर उन्हें
हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, फिर कहीं हाँ। थोड़े अरसे बाद लाहौर ला के हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, फिर कहीं अवामी उनकी पजीराई की जाए, तो फिर कोई ठीक है। बात बनती है। ठीक है। मेरा ख्याल है ये इस तरह होना चाहिए, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। Thank जी नाजरीन, सीनियर एनालिस्ट जनाब एसआर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जमात इस्लामी का धरना जिस तरह से शुरू हुआ और अब 10 दिन गुजर चुके हैं इस धरने को, और किस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल के साथ इस धरने की प्रॉपर इजाज़त दी गई है, ये वाज़ेह है कि जमात इस्लामी के धरने को बड़ी ताकतों की इजाज़त के साथ एक अमली जामा पहनाया गया है और इसको करने की इजाज़त भी मिली है। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के हवाले से भी हमारे सीनियर एनालिस्ट एसआर राना साहब ने काफ़ी सारे इंकशाफात किए और ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं हैं। हुकूमत से आवाम का मुतमईन होना तो एक बहुत दूर की बात है। ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान नूर अमान अल्लाह को, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।